हेलो फ्रेंड्स। तो इको पॉलिटी अड्डा पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि वी विल बी प्रेजेंट विद अनदर वीडियोस, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल न्यूज़ में है वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से जो इकॉनमी जूझ रही है और पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए और अपने खासकर चाइना के पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन है टू चेंज सर्टेन पॉलिसीज एंड रूल्स रिगार्डिंग एफडीआई, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में के जो रूल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। वो क्या है देखते हैं। वी ऑल नो कि इस समय भारत की इकोनॉमी और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोविड-19 की वजह से स्लो मोड में चल रही है। ऐसे में जो नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड ने, उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि टू स्टॉप एंड टू चेक द अपॉर्चुनिस्टिक स्टेक्स एंड टेक ओवर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग सच स्टेप्स। अब वो क्या है? आप जानते हैं कि चाइना एक तरफ कोरोना से लड़ तो रहा है, लेकिन उसके इंटेंशंस इकोनॉमिकली कभी भी बायस्ड होते हैं और वो कभी भी ईमानदार नहीं रहता। इसलिए अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एचडीएफसी लिमिटेड में चाइना पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, जैसे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वहां पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना होता है, तो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी लिमिटेड में, ध्यान रखिए मैं बैंक नहीं बोल रहा हूं, एचडीएफसी लिमिटेड बोल रहा हूं, जो टोटल पेरेंट कंपनी है, तो एचडीएफसी लिमिटेड में अपने शेयर्स को 0.8% के आसपास से बढ़ा के 1% से ज्यादा कर लिए हैं, यानी 0.2% के आसपास की और परचेसिंग करी है। यानी इस दौर में भी वो इकोनॉमिक चाले चलने से बाज नहीं आ रहा, और इसलिए बहुत संभावना है कि आज जबकि भारत में शेयर्स के दाम नीचे आए हुए हैं, कंपनीज फंड्स और लिक्विडिटी को लेकर परेशान हैं, तो ऐसा हो सकता है कि चाइना के जो कंपनीज हैं या उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कुछ इस तरह हो कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज या इंपॉर्टेंट जगहों पे अपने स्टेक्स को बढ़ा लें। और उसके बाद जो आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में जब शेयर्स की मात्रा कोई दूसरी कंपनी ज्यादा खरीदती है तो डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और इसलिए हो सकता है कि सर्टेन इंपॉर्टेंट कंपनीज में वो अपने शेयर्स और स्टेक्स को बढ़ा के और हमारे पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने लगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल चेंज किया है। वो रूल क्या है मैं आपसे डिस्कस करने से पहले आपको दो सर्टेन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। यू नो दैट देयर आर टू पॉइंट्स, देयर आर टू बेसिकली देयर आर टू फंडामेंटल्स, एफपीआई एंड एफडीआई। एफपीआई इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज एफपीआई एंड व्हाट इज एफडीआई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग एग्जाम्स और सर्टेन अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर है। इसके लिए मैं एक लॉन्ग टर्म चैप्टर लेके आऊंगा, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। किसी भी कंपनी में जब 10% से कम के शेयर खरीदे जाते हैं तो उसको एफपीआई कहते हैं। यानी कोई भी फॉरेन कंट्री, सपोज करिए अगर किसी इंडियन कंपनी ने 10% से कम के शेयर खरीदती है, जैसे अभी फेसबुक ने कुछ ऐसा न्यूज में था कि अनाउंस किया था कि वो रिलायंस के कुछ 9.99% स्टेक्स लेने वाली है, तो उसको एफपीआई कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जब कोई कंपनी 10% से ज्यादा का स्टेक लेती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है कि उन दोनों में कुछ रूल्स रेगुलेशन में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अंतर होते हैं। एफपीआई में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना कम होता है, उसमें फॉर्मेलिटीज, रेड टेपिज्म कम होती है। एफडीआई में थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि 10% से ज्यादा का स्टेक होता है, और इनको देखती है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब क्या होता है कि इसके अलावा गवर्नमेंट ने दो ऐसी कंट्रीज थी, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दो ऐसी कंट्रीज थी जिनके लिए ये रूल बनाया था कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान और बांग्लादेश की है और वो इंडिया की कंपनीज में एफडीआई करना चाहती है तो वो डायरेक्ट रूट से नहीं कर सकती है, उसको गवर्नमेंट परमिशन लेनी होगी। और आप जानते हैं गवर्नमेंट परमिशन यानी कि एक कैबिनेट लेवल तक का वो बात जाती है और एक बहुत बड़ा उसमें छानबीन होती है और उसके बाद वो डिसीजन दिया जाता है, वो परमिशन दी जाती है। अदर देन दीज टू कंट्रीज, पहले रूल ये था कि कोई भी दूसरी कंट्रीज वो ट्रांजेक्शन कर लेगी, वो डायरेक्ट रूप से एफडीआई कर लेगी और सेबी या आरबीआई को सूचना दे देगी कि हमने ये स्टेक लिया है, हमने ये शेयर्स खरीदे। अब कोविड-19 के दौर में, टू आफ्टर वॉचिंग द इंटेंशंस ऑफ चाइना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम विद अ सेपरेट नोटिफिकेशन। वो एक नए रूल के साथ आए हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ऑल दोज कंट्रीज, अब डायरेक्ट को चाइना का नाम तो ले नहीं सकते, दिस इज नॉट गुड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उन्होंने ये रूल किया है कि ऑल दोज कंट्रीज हु आर शेयरिंग बॉर्डर्स विद इंडिया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ऐसी कितनी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, और एक और कि कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करती है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अभी ये है कि जितने भी वो कंट्रीज जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, उनको अब कोई अगर एफडीआई करनी है तो उनको गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ेगी। दे आर नॉट अलाउड टू डू विद डायरेक्ट रूट।
उनके लिए डायरेक्ट रूट खत्म कर दिया गया। पहले ये केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए था, नाउ इट विल बी जो अदर कंट्रीज है, यानी जो भी चाइना है, जो भी अदर कंट्रीज है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश और। तो अब बाकी सारे कंट्रीज का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो अब ये रूल हो गया, जिसके बाद अब चाइना मनमाने तौर पर किसी भी कंपनी में मनमाना स्टेक नहीं ले सकता। और जब वो गवर्नमेंट के परमिशन के लिए आएगा तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि उसका इंटेंशन क्या है, वो किस पर्पज के लिए स्टेक लेना चाह रहा है और वो इसके लिए कहां और कितना खर्च कर रहा है। तो बेसिकली ये एफडीआई रूल में अभी चेंजेस आए थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड ने ये चेंज किया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से नोट रखने हैं, और ये सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से भी अगर आपसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन इन अ व्यू टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी। जैसे अभी याद है कि कोविड-19 में इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, तो उसमें सेवरल अदर स्टेप्स हैं। अब जैसे हमने एलटीआरओ की चर्चा की थी, आरबीआई ने किया, इसमें एक ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई रूल्स चेंज किए हैं। इसके अलावा आपको एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर है, एफडीआई कितने परसेंट पे होती है, एफपीआई कितने परसेंट पे होती है, और 10% से नीचे सेबी देखती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एफडीआई पॉलिसीज में चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी, जो आपसे बताना बहुत जरूरी था। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद अनदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टॉपिक्स। वी आर गोइंग टू टच विद द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द फिलॉसफी। तो बी रेडी फॉर द अनदर वीडियोस। Thank you very much. Subscribe and share.